अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुलसत्तार एक और नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। गोकशी के नाम पर मुसलमानों को मारने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों बकरीद के मौके पर 3 मुस्लिम नौजवान जिनका ताल्लुक़ सहारनपुर से था, उनको भी गोकशी के इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद एक मुलजिम को पकड़ा गया था और पता चला था कि कुछ दिनों बाद उसकी भी ज़मानत हो गई थी। अखलाक हो, पहलू हो, आपने तबरेज़ का एक मामला आपने झारखंड से देखा होगा। कितने सारे मामले इस तरीके के हैं जहां गोकशी के नाम पर मुसलमानों की जान ले ली गई और इंसाफ के नाम पर उनके घर वालों ने चाहे प्रोटेस्ट किया हो, धरने दिए हों या पुलिस के सामने वो लोग गिड़गिड़ाए हों, किसी को भी अब तक इंसाफ नहीं मिला। हाल ही में 2 और घटनाएं सोशल मीडिया के ज़रिए से सामने आई हैं जिनको अखबारों ने ज़रूर कवर किया है, लेकिन मीडिया ने अब तक इन तमाम मुद्दों पे चुप्पी साधे रखी है। एक मामला चरखी दादरी से है जहां एक शख्स जिनका ताल्लुक़ बंगाल से था और वो झोंपड़ी में रहते थे और दिहाड़ी मजदूरी करते थे। गोकशी के नाम पर उनकी जान ले ली गई और पुलिस अब तक भी मुलजिमों तक नहीं पहुंच सकी है। दूसरा एक मामला उत्तराखंड से है जहां वसीम नामी एक नौजवान को भी पुलिस ने पहले पीटा और फिर उसको तालाब में फेंक दिया और पीछे एक कहानी बना दी गई कि वसीम पुलिस से डर के तालाब में कूद गया था। अगर पुलिस से डरकर वसीम तालाब में कूदा होता तो फिर उसके जिस्म पर चोट के निशान कैसे हैं, जो पुलिस पे सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह यही बात है कि मुसलमानों की जान इतनी सस्ती है कि इनको मूली गाजरों की तरह काट दिया जाए, गोकशी के नाम पर इनको मार दिया जाए, जय श्री राम के नारे इनसे लगवाए जाएं और इनकी जान ले ली जाए, तो फिर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के पास कोई ऐसे लीडर नहीं है जो मुसलमानों की आवाज़ बुलंद कर सके। जिस कांग्रेस को मुसलमान 70-78 साल से वोट देते आए हैं, उनके मुंह में भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के नाम पे दही जम जाती है, जो इस मामले में भी हुआ है कि मुसलमानों की जानें इतनी सस्ती हैं कि उनको गोकशी के इल्ज़ाम में मार दिया जाए। क्या पुलिस का ये काम नहीं है कि अगर इस तरीके की घटना कहीं भी होती है तो मुलजिमों को फ़ौरन पकड़े और उनको सज़ा दे और उनको जेल तक पहुंचाए? हमने पहले भी कई सारी अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि अगर कहीं इस तरीके के मामले होते हैं, क्या ये राइट नहीं बनता कि वो लोग जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो पहले पुलिस के पास जाएं, पुलिस को बताएं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गोकशी के जो इल्ज़ाम हैं वो सरासर झूठे होते हैं। इनको मुसलमानों की लिंचिंग करनी होती है और ये सरकार की संरक्षण में ये तमाम के तमाम काम होते हैं और सरकार ही इनको बचाने वाली होती है। इसी तरीके के एक ये मामला जिसका ताल्लुक़ उत्तराखंड से है जहां वसीम नामी एक नौजवान की हत्या कर दी गई है गोकशी के नाम पर। दूसरा मामला चरखी दादरी से है जहां एक नौजवान जिसका ताल्लुक़ बंगाल से था उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। हमारी पुलिस से एक बार फिर से यही गुजारिश रहेगी कि उन तमाम दरिंदों को गिरफ़्तार किया जाए, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और इन दोनों फैमिलियों को ज़रूर इंसाफ मिले।